महिला सीईओ एक ऐसा पति चाहती थी जो उसके पैसे के पीछे न पड़े, इसलिए उसने खुद को भिखारी का भेष बनाकर 3 दिन और रात सड़क पर बैठी रही। उस दिन एक डिलीवरी वाला लड़का जो अभी अभी काम खत्म करके आया था उसके पास से गुजरा। जब उसने देखा कि सड़क पर इतनी कम उम्र की कोई लड़की भीख मांग रही है, उसने लापरवाही से उसके कटोरे में $10 फेंक दिए। सीईओ उसकी दयालुता से तुरंत प्रभावित हो गई। ठीक उसी समय डिलीवरी वाला लड़का जाने वाला था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पैसे पर्याप्त नहीं है। उसने घर जाने के लिए टिकट के लिए $100 और मांगा। वह आदमी दंग रहे। उसने कहा कि वह एक दिन में इतना भी नहीं कमा, लेकिन यह देखकर कि वह कितनी दयनीय दिख रही थी, उसने फिर भी अपने आखिरी $100 उसे दे दिए। सीईओ ने वादा किया कि वह उसके पैसे मुफ्त में नहीं लेगा और उससे कहा कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह उसे ढूंढने आए। डिलीवरी करने वाले ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि एक भिखारी उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। ठीक उसी समय उसकी मां ने फोन किया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने शहर में एक अमीर गर्लफ्रेंड होने के बारे में झूठ बोला और अब जब उसका जन्मदिन था तो उसे उस गर्लफ्रेंड को घर लाना ताकि हालात और भी खराब हो जाए। उसकी पूर्व प्रेमिका भी पार्टी में आ रही। उस लड़के को अपनी पूर्व प्रेमिका बिल्कुल पसंद नहीं और हताशा में उसे याद आया कि सीईओ ने अभी क्या कहा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसकी प्रेमिका होने का नाटक करे और उसके साथ घर चले। उसे आश्चर्य हुआ कि वह मान गई, लेकिन उसने कहा कि अगर वे उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं तो उसे उसके लिए कुछ साफ कपड़े खरीदने हों, अन्यथा उसकी मां झूठ को पहचान जाए। वह सहमत हो गया और उसके लिए एक अच्छा सा कपड़ा लेने चला। जब वह अपने नए कपड़ों में बाहर निकली तो वह पूरी तरह से दंग रह। फिर क्लर्क ने सहजता से बताया कि ड्रेस की कीमत $88,888 है। वह आदमी घबरा गया। उसने कहा कि अगर वह खुद को बेच भी दे तो भी वह इतना खर्च नहीं उठा सकता। फिर भी उसने अपने पास मौजूद सारे पैसे निकाल लिए। उसे गंभीरता से पैसे गिनते देख सीईओ ने बस अपना कार्ड थमा दिया और भुगतान कर दिया। वह आदमी शर्मिंदा और उसने पूछा कि क्या उसे लोन लेना पड़ा। सीईओ ने उसे एक ठंडी मुस्कान और कहा कि वह वास्तव में एक $multi-billion कंपनी की चेयरवुमन है, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पैसे बचाने की कोशिश में वह उसे ट्रैक्टर पर अपने गांव वापस ले आया। रास्ते में उसने उससे कहा कि वह अपनी असली पहचान उजागर न करे। अगर उसकी मां पूछे तो उसे बता देना चाहिए कि वह एक छोटा व्यवसायी है जो सालाना $2 लाख कमाता है। उसने उसे एक नकली विवाह प्रमाण पत्र भी दिया ताकि वे जब वे पहुंचे तो उसे संभाल कर रख सके। उसकी मां इतनी सुंदर बहू को देखकर बहुत खुश और उसने कहा कि वह निश्चित रूप से उन्हें 8 पोते दे सके। लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसने तुरंत उसकी मां को $1,50,000 का लाल लिफाफा और उसे एक लग्जरी कार भी उपहार में, यह कहते हुए कि अब वह उसे चलाकर मार्केट जा सकती। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास से सभी को बताया कि वे जल्द ही एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। लेकिन जब उसने घर में एक और महिला को देखा तो उसने पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने साफ कहा, यह मेरी नई गर्लफ्रेंड और हम पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित हैं। एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से में उसने उसे छोड़ने के लिए उस पर चिल्लाया। हालांकि वह एक कंपनी की कार्यकारी थी, लेकिन उसकी मां ने तुरंत बीच में आकर कहा कि नई प्रेमिका भी शहर की एक बड़ी बॉस है। लेकिन पूर्व प्रेमिका ने उपहास। उसने दावा किया कि उसने उसे कभी किसी बिजनेस इवेंट्स में नहीं देखा। पूछा कि वह किस कंपनी के लिए काम करती है। सीईओ ने शांति से कहा कि वह अक्सर कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेती। पूर्व प्रेमिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह कोई नामी व्यवसायी हो। फिर उसने सीईओ का मजाक उड़ाया और डिलीवरी करने वाले को उसे तलाक देने और अपने जैसी सफल महिला को चुनने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि वह सालाना 10 लाख से ज्यादा कमाती है और पूरे परिवार को खुशियां दे सकती है। तभी घर पर लोगों की भीड़ आ गई।